गाइस, वेलकम टू माय चैनल सुमन टीशा ओवन। मैंने 2 दिन पहले आप लोगों को पोस्ट किया था कि हम लाइव करेंगे, बट लाइव पॉसिबल नहीं हो पाया, तो मैं वीडियो बनाकर डाल रही हूँ। IHO का क्लास 4 हिंदी ओलंपियाड क्लास 4 का फॉर द ईयर 2025-26। तो इसका जो है आज हम करेंगे लेसन फर्स्ट। जो फर्स्ट लेसन है हमारी भाषा, ठीक है। तो एक बार मैं आपको उसका ओलंपियाड का टेक्स्ट बुक दिखा देती हूँ, देख लीजिए। सेम है आपका IHO है, जिसकी एग्ज़ाम अभी जनवरी में होगी आपके स्कूल्स में। यदि क्या है, समटाइम्स हमारे अपने पेरेंट्स को टाइम नहीं मिल पाता, तो बच्चे एटलीस्ट क्या है यूट्यूब से देख के थोड़ा तो प्रिपरेशन कर ले, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी भाषा स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा नॉलेज देना चाहूँगी, ताकि जो ओलंपियाड के MCQs क्वेश्चन हैं वो आप इजीली सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। भाषा जो होती है वो 2 टाइप की होती है। हम भाषा किसे कहते हैं? बोलकर या लिखकर अपने विचार व्यक्त करने के माध्यम को हम भाषा कहते हैं। और भाषा जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है, मौखिक और एक लिखित। मौखिक भाषा जो कि हम बोलकर प्रेजेंट करते हैं, उसे मौखिक भाषा बोलते हैं। और एक होती है लिखित, जिसे हम लिखकर हमारी रिप्रेजेंट करते हैं भाषा को, तो उसको लिखित कहते हैं। और एक भाषा और होती है वो सांकेतिक, जिसे जो बोल नहीं सकता है, ठीक है, तो उसको हम सांकेतिक भाषा में वो रिप्रेजेंट करता है कि क्या है। देखो, अभी आप न्यूज़ भी देखते होंगे कि सांकेतिक भाषा में आती है, जो ब्लाइंड पर्सन के लिए होती है, ठीक है। और भाषा जो है, जो भाषा के लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं। तो लिपि किसे कहते हैं आप बताएंगे बच्चों एक बार? लिपि भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। इस बात पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आपको MCQs में आएंगे। तो जो भाषा है, देखिए जैसे कि कहाँ पे कौन सी भाषा चलती है और कौन से उसमें वो लिपि यूज़ होती है। तो ज़्यादातर देखिए मराठी है, जो हमारी कॉमन है, मोस्टली यूज़ की जाती है। मराठी, हिंदी, संस्कृत, राजस्थानी, नेपाली, यहाँ पे जो है देवनागरी लिपि यूज़ की जाती है। मतलब लिखने के ढंग को देवनागरी बोलते हैं, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पे देवनागरी लिपि यूज़ की जाती है? मराठी, हिंदी, संस्कृत, राजस्थानी और नेपाली, ठीक है। बाकी तमिल में तमिल यूज़ होता है। और अंग्रेजी और जर्मन में रोमन लिपि यूज़ की जाती है, ओके। और पंजाबी में गुरुमुखी, उर्दू में फारसी, बांग्ला में बांग्ला। तो आपको ये लिपि ध्यान में रखना है। मैं चाहिए तो एक बार वापस आपको रिपीट कर देती हूँ। देवनागरी लिपि मराठी, हिंदी, संस्कृत, राजस्थानी और नेपाल में यूज़ होती है। ये इस पे आते हैं क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको इस पे थोड़ा ज़्यादा ये प्रिपरेशन करवा रही हूँ, ठीक है। और अंग्रेजी और जर्मन में रोमन यूज़ की जाती है। उर्दू की लिपि क्या है? फारसी, ठीक है, ओके। अभी हम चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी ओलंपियाड की MCQs क्वेश्चन, ठीक है। मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ, मेरी बेबी आंसर करेगी, ठीक है। बस ये 2 ही 4 वर्ड है जो आपको ध्यान रखना है। एक लिपि याद रखना है और भाषा कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना। चलिए, हमारी भाषा इसके MCQs है, ठीक है, ओलंपियाड में। फर्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट जो होगा, फिल इन द ब्लैंक से हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। किससे हमें शुद्ध रूप का ज्ञान होता है? व्याकरण, शब्द, भाषण, संकेत। संकेत से हमें पता चलता है क्या सेंटेंस प्रॉपर है? हाँ, भाषण से पता चलता है क्या? नहीं। शब्द से पता चलता है? नहीं। हाँ, किससे पता चलता है? व्याकरण से। व्याकरण मतलब ग्रामर से। ग्रामर अगर आपका प्रॉपर होगा तो सेंटेंस भी आपका प्रॉपर होगा। तो व्याकरण से हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। समझ में आया बच्चों?
हम स्टार्ट करें दूसरा। ओके, सेकंड, भाषा के दो रूप कौन से होते हैं? देखिए मैंने आपको बताया था ना भाषा के दो रूप कौन से होते हैं। हाँ, तो चलिए मैं पहले ऑप्शंस पढ़ती हूँ, फिर आप मुझे बताइएगा। सुनना तथा बोलना, पढ़ना तथा लिखना, मौखिक तथा लिखित, पढ़ना तथा सुनना। तो आपको मैंने क्या बताया था, भाषा के दो रूप कौन से होते हैं? मौखिक तथा लिखित। तो इसका आंसर है ग, मौखिक तथा लिखित। अब हम आगे बढ़ते हैं, थर्ड पे आते। वाद विवाद, वाद विवाद भाषा का फिल इन द ब्लैंक रूप है। हम वाद विवाद करते हैं तो कौन से भाषा का रूप होगा? लिखित, मौखिक, सांकेतिक, क तथा ख। आप मुझे बता सकते हैं वाद विवाद मतलब हम बातचीत करते हैं, किसी पॉइंट पे हम डिस्कस करते हैं। तो ये हम किस तरीके से करते हैं? लिखकर करते हैं क्या? नहीं ना, मौखिक। हम बोलकर वाद विवाद करते हैं। ठीक है, हम लड़ाई झगड़ा भी जैसे बोलकर करते हैं वही वाद विवाद हो जाता है। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम नंबर 4। तो अंपायर द्वारा क्रिकेट के खेल में हाथ उठाकर उंगली दिखाना भाषा का कौन सा रूप है? आप बताइए, मैंने अभी आपको बताया था। चलो मैं ऑप्शन पढ़ती हूँ। सांकेतिक, लिखित, मौखिक, क ख, दोनों। बोलिए तो कैसे है? अंपायर हमको मैदान में, क्रिकेट के मैदान में कैसे बोलता है? ऐसे बोलता है क्या आउट हो गया, आउट हो गया? नहीं, वो क्या करता है? हाथ से अपने को संकेत दिखाता है कि ये आउट हो गया या इसका 6 गया या जो भी है। तो अंपायर हमें सांकेतिक रूप में बताता है। ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा सही? सांकेतिक। हाँ, ये लिखकर बताता है क्या ये आउट हुआ क्या? नहीं ना। बोलकर बताता है क्या ये आउट हो गया? नहीं। तो कैसे बताता है? सांकेतिक रूप में। आगे बढ़े। हाँ, दिए गए वाक्य में भाषा का कौन सा रूप प्रयुक्त किया गया है? ठीक है, तो मैं भी सेंटेंस पढ़ रही हूँ। छात्र पुस्तकालय में बैठकर पुस्तक पढ़ रहे हैं। छात्र पुस्तकालय में क्या कर रहे हैं? पुस्तक पढ़ रहे हैं। तो क्या काम कर रहे हैं वो? रीडिंग का, पढ़ने का काम कर रहे हैं। तो मैं भी ऑप्शन बोलती हूँ, सांकेतिक, लिखित, मौखिक, इनमें से कोई नहीं। वो सांकेतिक रूप में पढ़ेगा क्या बुक? नहीं ना, लाइब्रेरी में नहीं पढ़ेगा। वो क्या करेगा? लिख के पढ़ेगा क्या बुक? कोई लिखकर पढ़ता है? नहीं। हाँ, तो मौखिक, मौखिक वो बोलकर ही पढ़ेगा ना बुक। बुक आप रीडिंग कैसे करते हो? बोलते हो ना, रीडिंग करते हो ना। तो छात्र पुस्तकालय में बैठकर पुस्तक पढ़ रहे हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? मौखिक। तो ये ग मौखिक आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं हम नंबर 6। चित्र में दिए गए युगल की वेशभूषा देखकर बताइए कि इनके राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है। अब तो आप चित्र देखकर खुद ही बता देंगे मुझे कि हाँ कौन सी भाषा बोली जाती होगी। हाँ बताइए बताइए। चलिए मैं ऑप्शन बोलती हूँ पहले। पंजाबी, कन्नड़, तमिल, बांग्ला। ये बांग्ला का कपड़ा लग रहा है क्या आपको? नहीं। तमिल का है? नहीं। कन्नड़ है क्या? नहीं। ये साउथ के कपड़े नहीं है। इस टाइप्स के कपड़े कौन पहनता है? पंजाबी। तो इसका सही आंसर क्या है? क पंजाबी। समझ में आया बच्चों? मेरी बात समझ में आ रही है आपको मैं जो समझा रही हूँ? ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है? अब मुझे तो इसका आंसर आपको ही देना पड़ेगा क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था ना। हाँ, लिपि के बारे में कि देखिए इसमें से आता है। देखिए आया ना इसमें। अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी होती है? रोमन होती है क्या? रोमन किसकी होती है भाषा? बताइए। अंग्रेजी की। देवनागरी किसकी होती है? मराठी, हिंदी, हाँ, और फारसी। फारसी किसकी होती है? उर्दू की। फ्रेंच किसकी होती है? बताइए बताइए। फ्रेंच की होती है। तो फिर इसमें से अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी हुई बच्चों? बताओ आप आंसर। रोमन। रोमन आंसर क। ओके ना, क्योंकि हमें अंग्रेजी भाषा की लिपि बतानी है ना।
और वो देवनागरी है वो हिंदी की है, मराठी की है, हाँ फारसी है वो फ्रांस उर्दू की है, फ्रेंच है वो फ्रेंच की है ना। तो इसमें से सही आंसर क हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं नंबर 8। दिए गए वाक्य में भाषा के किस रूप को दर्शाया गया है। तो चलिए क्वेश्चन में इसका फर्स्ट पढ़ती हूँ। हमारे विद्यालय में प्रतिदिन सुबह प्रार्थना गाई जाती है। तो प्रार्थना क्या की जाती है? गाई जाती है। तो प्रार्थना को इसके ऑप्शन देखिए, सांकेतिक है। संकेत के रूप में कोई प्रार्थना गाता है क्या? पहले बताइए मुझे। नहीं। मौखिक, हाँ बोल के गाई जाती है, हाँ है ना। प्रार्थना तो हम बोलकर ही गाएंगे, बराबर ना। थोड़ी हम लिखकर कोई प्रार्थना करते हैं कि सुबह आप लोग क्लास में कैसे करते हो प्रार्थना? बोलकर, मौखिक रूप में करते हो। तो इसका जो आंसर है मौखिक, नंबर ख सही है। तो आपको बच्चों मेरी बात समझ में आ रही है मैं जो समझा रही हूँ? तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं नंबर 9। बच्चा अपने माता पिता से जो भाषा सीखता है उसे क्या कहते हैं? जो हम अपने घर में अपने मम्मी पापा सबसे सीखते हैं उसको कौन सी भाषा कहते हैं हम? मातृभाषा। मातृभाषा कहते हैं। मौखिक बोलते हैं क्या? वो तो बोलेगी जब हम पैदा होते हैं क्या बोलना चालू कर देते हैं? नहीं। राष्ट्र की भाषा सीख लेते हैं? नहीं। सबसे पहले हमें हमारे मम्मी पापा सिखाते हैं। तो उस भाषा को हम क्या कहते हैं? मातृभाषा। लिपि क्या होती है बताइए अभी? हाँ लिखने की उसको लिपि कहते हैं। तो ये लिपि तो हो नहीं सकती, हम पैदा होते ही थोड़ी लिपि हमको पता रहती है। तो पहले जो मम्मी हमको सिखाती है, पापा सिखाते हैं, वो हमारी मातृभाषा होती है। समझ में आया ना बच्चों? अब आगे बढ़ते हैं हम। भाषा के नंबर 10 है, भाषा के फिल इन द ब्लैंक रूप को बोली कहा जाता है। भाषा के क्षेत्रीय, हाँ क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, प्रादेशिक और अंतर्राष्ट्रीय। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता। जो सबसे पहले तो हम घर में बोलना सीखते हैं, ठीक है ना। फिर हमारे अड़ोस पड़ोस में सीखते हैं। फिर हम बाद में जाके राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय ये सब सीखते हैं। तो जो हम अपने अड़ोस पड़ोस में सीखते हैं वो भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है, ठीक है। अपने क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती, जैसे नॉर्थ वाले हैं वो हिंदी बोलते हैं, गुजरात वाले गुजराती बोलते हैं, महाराष्ट्र वाले मराठी बोलते हैं। आपको मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? ओके। अब चलिए नंबर 11। दिए गए वाक्य में उचित शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। हाथी डैश, हाथी डैश क्या चिघाड़ता है? हाथी क्या करता है आप मुझे बताओ। आप तो देखते हो ना, हाथी रानी बाग वगैरह जाते हो तो देखते नहीं हो? हाँ, दहाड़ता है, गिड़गिड़ाता है या हिन हिन करता है? ही ऐसा करता है क्या हाथी? हाँ, गिड़गिड़ ऐसा भी नहीं करता है। दहाड़ता है? नहीं। हाथी क्या करता है? चिघाड़ता है। हाथी क्या करता है? चिघाड़ता है। तो इसका आंसर क होगा, चिघाड़ता है। ओके। अब नंबर 12। भारत के संविधान में डैश भाषाओं को मान्यता दी गई है। भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? आप बताइए। 18 नहीं, 18 गलत है। 22 यस, 22 भाषा को मान्यता दी गई है भारत के संविधान में। 25 और 30 ये भी गलत है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं 13। उर्दू भाषा की लिपि कौन सी है? आप मुझे बताइए, उर्दू भाषा की लिपि कौन सी है? फारसी। हाँ, गुरुमुखी, देवनागरी, रोमन या फारसी? फारसी। फारसी है ना। मैंने आपको बोला था ना, वो लिपि आपको एकदम ध्यान में रखना होगा तभी आप कर पाएंगे, ठीक है। और ये क्या हमेशा लाइफ में यूज होने वाली चीजें हैं। अगर आप हिंदी से पढ़ रहे होंगे, हिंदी का ये कर रहे होंगे, तो हिंदी हमेशा ये आपको याद रखना है। तो उर्दू भाषा की लिपि फारसी है। ओके। अब आगे बढ़ते हैं नंबर 14। भाषा का वह स्थानीय रूप जो क्षेत्र विशेष में बोला जाता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसे? बोली। बोली, ठीक है। इसमें ऑप्शन है बोली,
लिपि, भाषा, व्याकरण। जो भाषा हम बोलकर ये करते हैं वो तो बोली ही होगी। लिपि तो लिखित में होती है, लिखकर हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। व्याकरण में तो करेंगे नहीं। अब चलिए हम नेक्स्ट करते हैं नंबर 15। निम्नलिखित में से भाषा तथा लिपि के अशुद्ध मिलान को चुनिए। तो इसमें से अब बताइए, संस्कृत क्या है? देवनागरी। अशुद्ध। पहले तो आपको ये याद रखना है कि उसमें शुद्ध मिलान चुनना है या अशुद्ध। तो सबसे पहले आप जो भी है अशुद्ध है या शुद्ध है उसे अंडरलाइन कर लीजिए, तो आपको थोड़ा वो ध्यान में रहे। अब संस्कृत तो देवनागरी है, ओके। उर्दू है वो फारसी है। बांग्ला रोमन, रोमन किसकी ये है? अंग्रेज। हाँ बताइए बताइए। लिपि अंग्रेज की है, ये बांग्ला की नहीं है। तो इसमें जो आपका अशुद्ध है वो ग है, बांग्ला, बांग्ला रोमन, ठीक है। बांग्ला का बांग्ला ही होगा। पंजाबी का गुरुमुखी, ये भी सही ऑप्शन है। तो इसका जो आंसर रॉन्ग होगा, अशुद्ध है वो ग है, बांग्ला रोमन। अब हम आगे बढ़ते हैं 16। दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि यहाँ भाषा का कौन सा रूप प्रयोग किया जा रहा है। अभी आपको क्लास में टीचर पढ़ाती है तो कैसे पढ़ाती है? सांकेतिक रूप में पढ़ाती है, मौखिक रूप में पढ़ाती है, लिखित रूप में पढ़ाती है। इनमें से कोई नहीं। कौन से रूप में पढ़ाती? ब्लैक बोर्ड पर लिखकर बताती है ना, तो क्या हो जाएगा? लिखित। हाँ ठीक है ना, लिखित रूप में वो आपको ब्लैक बोर्ड पे बताती है, ठीक है ना। अगर आपको लेसन रीड कराती है तभी वो क्या करती है? मौखिक रूप में। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा बच्चों, ओके। आगे बढ़ते हैं नंबर 17। महाराष्ट्र की मुख्य भाषा कौन सी है? अब महाराष्ट्र की कौन सी मुख्य भाषा है मुझे बताइए आप। महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती, ओके। पंजाब में पंजाबी। तो महाराष्ट्र की मुख्य भाषा मराठी है, तो इसका आंसर ख, मराठी सही है। अब नंबर 18। अब देवनागरी लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि लिखी जाती है। देवनागरी लिपि मतलब हमारी हिंदी है, संस्कृत है, मराठी है। ये कैसे लिखी जाती है? आप लेफ्ट से राइट। एक ही चीज याद रखिए कि आप जैसे हम हिंदू लिखते हैं, हम हिंदू कैसे नोटबुक पे लिखते हैं? लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, बाएं से दाएं लिखते हैं। बट मुसलमान है और ये कैसे लिखते हैं? राइट टू लेफ्ट लिखते हैं, उल्टी साइड से लिखते हैं। तो बस हमें इतना चीज याद रखना है कि देवनागरी हमारी हिंदुओं की भाषा है, उसे हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। तो इसमें आंसर फर्स्ट है, क है। इसमें देवनागरी की जो भाषा है वो हम बाएं से दाएं लिखते हैं, लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर क है वो राइट है। दाएं से बाएं कौन लिखता है? हमारे हिंदू में नहीं लिखते हैं, इसे अदर भाषा में लिखा जाता है, ठीक है। ऊपर से नीचे तो सभी लोग लिखते हैं, ठीक है। नीचे से ऊपर तो शायद ही कोई लिखता होगा, ठीक है ना। तो हमने जो देवनागरी की लिपि है वो बाएं से दाएं लिखी जाती है। तमिल नेक्स्ट करते हैं नंबर 19। तमिल कौन से राज्य की मुख्य भाषा है? तमिल बताइए कौन से? तमिलनाडु। इसमें देखिए केरल में थोड़ी तमिल बोलेंगे, पश्चिम बंगाल में बोलेंगे क्या तमिल? तमिलनाडु में ही तमिल बोलेंगे। पंजाब में भी नहीं बोलेंगे, पंजाब में तो पंजाबी बोलेंगे, है ना। तो इसका आंसर घ है, घ सही आंसर, ग है, तमिलनाडु, ओके। अब नंबर 20। अध्यापिका द्वारा कक्षा में कहानी सुनाने जाने में भाषा के कौन से रूप का प्रयोग किया हो रहा है? अब अध्यापिका कक्षा में कहानी कैसे सुनाएगी? लिखकर सुनाएगी क्या आप लोगों को? हाँ, पहला क है लिखित, ख है मौखिक, ग है सांकेतिक। इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर वो हमें स्टोरी सुना रही है, कहानी सुना रही है, तो वो डेफिनेटली बोलकर ही सिखाएगी मौखिक भाषा में। तो इसका आंसर ख है, मौखिक। अब हम चलते हैं नंबर 21 पे। भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? आप बताओ सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी, पंजाबी, संस्कृत, बांग्ला। तो देखिए कहीं भी हम किसी भी देश में जाएंगे तो हिंदी है वो कॉमन होता ही है। तो सबसे ज़्यादा जो भाषा बोली जाती है वो हिंदी। पंजाब में पंजाबी बोली जाती है। संस्कृत तो बहुत ही कम लोगों को आती है, सभी को आती भी नहीं है,
ठीक है। हाँ, तो सबसे इजी और लैंग्वेज है वो हिंदी है, और बांग्ला में बांग्ला बोलते हैं। अब नंबर 22, कई राज्यों में बोली एवं समझी जाने वाली भाषा कहलाती। कई राज्यों, एक राज्य की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, क्या हो रहा है, कई राज्यों। तो राष्ट्रभाषा है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा, मातृभाषा, प्रादेशिक भाषा। तो जो कई राज्यों में को मिलाकर जो भाषा बोली जाएगी वो अंतर्राष्ट्रीय भाषा होगी। तो इसका जो ऑप्शन है वो ख है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा। अब हम चलते हैं आगे 23 पर। निम्नलिखित में से अशुद्ध विकल्प का चयन कीजिए। अशुद्ध मतलब पहले तो आपको अशुद्ध को अंडरलाइन करना है कि क्या होता है, हम ध्यान नहीं जाएगा तो हम शुद्ध को ही अंडरलाइन करेंगे। तो पहले हमको क्या इसमें से ढूंढना है, अशुद्ध, जो गलत सेंटेंस होगा, प्रॉपर होगा नहीं, कुछ तो कुछ मिस्टेक होनी चाहिए, ऐसा सेंटेंस हमको टिक करना है। टेलीफोन पर बातचीत, टेलीफोन पे हम बातचीत मौखिक रूप में करते हैं, हाँ बराबर है। टेलीफोन पर तो हम मुंह से ही बात करके बात करेंगे, थोड़ी लिखकर हम टेलीफोन पे बात करते हैं। कंप्यूटर से निकला प्रिंट आउट, हाँ जो वो होता है वो लिखित होता है, बराबर ना। प्रिंट आउट जो आता है वो तो लिखा हुआ ही आएगा, ओके, वो तो बोला नहीं जाता है, तो वो लिखित हो गया। समाचार सुनना लिखित रूप, समाचार हम लिखकर सुनते हैं, कभी सुना है आपने? नहीं ना, समाचार कभी भी बोलकर होता है, ठीक है। पत्र लिखना लिखित रूप में, पत्र तो लिखा हुआ ही होगा, वो बोल के तो आएगा नहीं। जैसे पत्र आता है तो क्या वो बोलना चालू कर देता है? नहीं, उसको आपको रीड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसका जो अशुद्ध शब्द है वो ग है। समाचार सुनना लिखित रूप नहीं है, ये कौन सा रूप है? मौखिक, क्योंकि सुनना है। ओके, समझ में आ रही है ना बच्चों मेरी बात आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नंबर 24, निम्नलिखित में से किस भाषा का संबंध देवनागरी लिपि से नहीं है? तो इसमें हमको देवनागरी लिपि से नहीं है, नहीं को सबसे पहले आप अंडरलाइन कीजिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, आप फटाक से देवनागरी मतलब आप संस्कृत कर देंगे, क्योंकि उसकी वो लिपि है, संस्कृत की लिपि देवनागरी है। तो इसमें नहीं है, जो कौन सी नहीं है? कोंकणी, ये भी देखिए महाराष्ट्र और इसके बीच में आता है, तो ये महाराष्ट्र की भाषा है, तो ये अपनी देवनागरी है। संस्कृत तो देवनागरी है ही, मराठी भी देवनागरी है। तो इसमें तेलुगु जो है वो देवनागरी लिपि नहीं है, ठीक है बच्चों? ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। अब ये कॉलम 1 का कॉलम 2 से मिलान कर उचित विकल्प चुनिए। अब ये कॉलम 1 और कॉलम 2 देखिए, कॉलम 1 में क्या हो रहा है? लिखित भी, इसमें लिखने का काम कौन कर रहा है? सेकंड नंबर पे बच्चा कर रहा है, ठीक है ना। हाँ, लिखने का काम कर रहा है। अभी ये जो है यहाँ पे मौखिक कौन सा हो सकता है? देखिए पहले तो हमको लिखित का सेकंड, इसमें ऑप्शन हम ढूंढ लेंगे। अ का सेकंड कौन सा है? इसमें देखिए 2 आ रहा है, क और ग, ठीक है ना। फिर हम दूसरा देखेंगे, जो भी आपको पहले आए उसे पहले चूज कर लीजिए, बाद में जो नहीं आता है उसे मिलाइए। अभी यहाँ पे ये क्या कर रहा है? सांकेतिक बात कर रहा है क्या? देखिए फोटो में दिख रहा है आपको बच्चों? हाँ, तो ये जो है सांकेतिक, एक रुकिए, एक मिनट मुझे देखने दीजिए। मौखिक का जो हो जाएगा ब का थर्ड हो जाएगा। ये जो है मौखिक, ये जो है बोल रहा है, मतलब ये बोल रहा है, मतलब कि ये मौखिक हो गया। अब ये दो जो है वो संकेत के रूप में बात कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा आपको नज़दीक से पिक्चर देखना होगा, आपके पास बुक्स होगी तो उसमें से आप देखेंगे तो आपको दिखेगा। तो ये सांकेतिक हो जाएगा। तो अ का सेकेंड, हाँ, और ब का हो जाएगा ये अपना थर्ड, और स का हो जाएगा फर्स्ट। तो इसमें जो आंसर ग है वो सही है, ठीक है। हो गया हमारा एक लेसन। कि बहुत इजी था कि नहीं लेसन? आप अपनी, जैसे कि ये आपकी जो है बुक है इसकी ओलंपियाड की, उस पर आप छोटे छोटे चाहिए तो लिख सकते हैं, लिपि लिख सकते हैं, किसकी लिपि क्या है और भाषा कितने टाइप्स की होती है, ठीक है ना। तो इससे आपको थोड़ा इजी हो जाएगा लर्न करने में। देखिए ये बहुत ही इजी है हिंदी, ठीक है। अभी मैंने आपको ये हमारी जो भाषा है ये मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में वर्ण
एवं वर्ण विच्छेद का वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक